अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन आई एम हेयर विद अमेजिंग स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन। आज अब समझे पूरा वीक ही फ्यूजन किया है और आज भी इसी तरीके से फ्यूजन करेंगे। आपके सामने दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेज़ एंड प्लास हुई हुई हैं। व्हेन एवर यू बेकिंग एनीथिंग मेक श्योर करें कि आपका अवन बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ले अवन के हवाले से, ठीक है। जैसे आपका अवन यूजुअली होता है, जो लोग पोर्टेबल अवन यूज़ करते हैं, छोटे वाले होते हैं, उसमें अगर आप 180 टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी ये जो चीज़ है ना वो जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें या तो एक रॉड होती है, अगर ऊपर नीचे भी रॉड होती है तो बहुत हाई होती है। उसमें पंखा नहीं लगा हुआ होता जिस तरीके से हमारे फोटाल के जो अवन है उसमें लगा हुआ होता है, जो कन्वेंशन वाला होता है। आपने क्या करना है, उसको 150 पे रखें, 150 टू 160 मैक्स उस पर रखें। एंड ज़्यादा अच्छा है कि 150 पे रखें, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा बट ऑब्वियसली ड्यूरेशन जो है ना आपकी बेकिंग प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट्स का समझे बेस जो है ना आपकी, आज मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने बेस बनानी है। सेम यही आपकी जो कुकीज़ होती है, जो डेनिश कुकीज़ होती हैं, वो इसी तरीके से बनती हैं। इसके अंदर और मज़ीद आप फ्यूजन्स डाल सकते हैं। आप अखरोट डाल दें, बादाम डाल दें तो वो पीनट वाला हो जाएगा। इसके अंदर पीनट बटर डाल दें तो पीनट बटर बिस्किट्स हो जाएंगे। वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज इसके ऊपर एक छोटा सा ग्लेज़ मैं ऐड करूँगा कॉफ़ी का। कॉफ़ी अगेन ग्लेज़ वेरी इजी टू मेक। उसके अंदर आप कलर डाल देंगे तो पिंक ग्लेज़ हो जाएगा। ये सिर्फ एक जो है ना आंखों का धोखा होता है जो बेकरी वाले करते हैं। बेस सेम होती है, बस ऊपर की फ्लेवरिंग चेंज होती है, उसके अंदर भी एसेंस डाला हुआ होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है ना अवन प्री हीटेड है मेरा, 180 पे मैंने रखा है। व्हेन एवर यू मेकिंग एट होम मेक श्योर 150 पे उसको रखें। अब साथ ही में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बाजार से इजीली सिलिकॉन मैट, जो पार्चमेंट पेपर होता है वो भी ले सकते हैं। सिलिकॉन मैट सबसे बेस्ट है। अब आपने ये देखा होगा इसके ऊपर ये जो पोर्शंस बने हुए हैं, ये बेसिकली या तो बिस्किट्स के या तो मैकरॉन जो होता है, जो फ्रेंच पेस्ट्री होती है, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन आप इजीली बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जलेगा नहीं, बड़ा बेहतरीन है। और ये समझे कि आपका समझे सालों साल चलता ही है अगर आप इसको प्रॉपर धो के साफ़ सुथरा ड्राई करके रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन है बिस्किट आपने किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपने जो मक्खन है, अगर आप सॉल्टेड यूज़ करें तो सॉल्ट ऐड ना करें, अनसॉल्टेड करें तो पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें। अब यहाँ पर 125 ग्राम्स ऑफ मक्खन सॉफ्टेंड है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और इसी के साथ यहाँ पर पाउडर शुगर। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐड इन कर देना है। अब ये घर वाली जो चीनी होती है ना, उसको अगर आप पाउडर कर दें तो साथ ही में आपको एडिशनल क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कॉर्नफ्लावर, ठीक है। तो वो भी मैं ऐड कर लूँ, क्योंकि जो बाज़ार से आप जो ख़रीदते हैं ना तो उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऑलरेडी होता है। आपने देखा है कभी जो घर में आप चीनी पीसें और जो बाज़ार वाली होती है, कितना डिफरेंस होता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये उड़ेगा। अब इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर मिक्स कर देंगे। I'm just making sure कि उड़े नहीं ज़्यादा। चल थोड़ा सा क्लियर अप कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से आपने इसको प्रॉपर तरीके से क्रीम कर देना है। जो आपका क्रीमी मिक्सचर जिस तरीके से होता है वैसा होना चाहिए प्रॉपर तरीके का। एंड इसको अगेन वापस चला देते हैं। ओके चलिए, कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है। जैसे साथ मिक्स इट प्रॉपर्ली। बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, पता नहीं आज क्या हो गया है हमारे बीटर को। चले कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा एक बड़े बोल के अंदर, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से सारा का सारा मिक्स हो जाए। एंड मेक श्योर करें कोई भी लिक्विड पार्टिकल नहीं होना चाहिए आपके बोल के अंदर, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना, लेट मी जस्ट फाइंड द स्पैचुला। आज जो है ना सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर पोर कर दूंगा मैं। ये नहीं भाई, इधर आ गया। अब जितना उड़ना होगा ना सारा बोल के अंदर उड़ेगा। अगेन मिक्स इट वेल।
आज जो है ना हमारा बीटर हमें साथ नहीं दे रहा। चले इसको मैं क्या कर लूँगा, अच्छे तरीके से क्रीम अप कर लूँगा। ठीक है, आ जाता है हमारी जो दूसरी रेसिपी है, ये है फिलिस्टीना सैंडविच। ठीक है, सैंडविच बहुत मज़ेदार से हैं ये। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आपके पास जो रेसिपी आ रही है वो आ रही है बोनलेस चिकन की। मैंने यहाँ पर थाई पीसेस लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसको मैंने लेमन विनेगर वाटर के अंदर डिप करके रखा था 1 से 2 घंटे, ताकि अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए, बड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसकी मैरिनेशन क्या क्या जाएगी, यहाँ पर जाएंगे चिली फ्लेक्स, बड़ा मज़ेदार सा होता है। और इसकी जो ब्रेड है फ्रॉम स्क्रैच हम बनाएंगे। एंड मैंने जो डो है ना, सिंपल जो यूनिवर्सल डो है, पेपरिका भी ऐड कर दिया अभी, काली मिर्च एंड बहुत सारा यहाँ पर गार्लिक पाउडर। ठीक है, ये आपने ऐड करना है। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा ऑयल। अब इसको हम रख देंगे मैरिनेशन पे। ठीक है, बेसिक मैरिनेशन है एंड इसी तरीके से आपने मैरिनेट करना है। एंड व्हेनेवर यू मेकिंग अ डो, जो यूनिवर्सल डो है मैंने आपको इतनी बार बताया किस तरीके से बनता है। सिंपली आपने क्या करना है, 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर लेना है, 11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट लेनी है। ठीक है, 1 चम्मच आपका जो हो गया खाने का चम्मच आपने ऐड कर देना है शुगर, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल एंड नीम गर्म पानी। उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना गूंद लेना है प्रॉपर। एंड गूंदने के बाद उसको रख दें किसी डैम जगह पे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से राइज़ हो जाए। जैसे राइज़ हो जाएगा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट कर लेना है। फिर मज़ीद वापस राइस करना है। जैसे राइस कर लेंगे फिर उसको स्क्वायर्स काटने हैं, जिस तरीके से पीटा होती है उसी तरीके से, या तो बेक कर लें या हल्का सा उसको टोस्ट कर लें, दैट्स इट। और उसको इसी तरीके से आपने जो है ना सर्व कर देना है। ड्रेजिंग मेथड के थ्रू आज ये चिकन बनेगा, जो आपका क्रिस्पी चिकन जिस तरीके से बनता है आप देख सकते हैं। इसको मैं किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर, और वैसे भी ये आपका जो थाई पीस होता है ना बड़ा बेहतरीन होता है। ये देखिए मैरिनेशन हो गई, इसको आप सिंपली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो डो है मेरा, बड़ा बेहतरीन सा आई थिंक राइस हो चुका है। डबल राइस करना है मैंने उसको, ये देखिए ये हो चुका है। इसको थोड़ी सी देर और मैं रखूँगा ताकि वापस थोड़ा सा और मज़ीद राइस हो जाए। फिर इसको बेल के मैंने क्या करना है, रेक्टेंगल में प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको करके फिर इसके पीसेस काटेंगे। इसको या तो चूल्हे पे हल्का सा सेकेंगे, नहीं तो इसको ओवन के अंदर आप इजीली बेक कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे बेहतरीन से कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स को हम मज़ीद स्टार्ट करेंगे। कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स, अज्जा मक्खन 125 ग्राम, पाउडर चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1, मैदा 150 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 खाने के चमचे, पानी 2 चाय के चमचे। ब्रेक, एज यू कैन सी हमारा बेहतरीन से यहाँ पर डो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मसला ये बोर्ड जो है ना बाबा, मशीन मेरी चल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चले ब्रेक पे जाके उसको प्रॉपर हाथ से मैंने जो है ना गूंद लिया यहाँ पर आपके सामने। एंड यही आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिस तरीके का आपका टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, सिंपली एक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती है, उसको आपने बिस्किट में जो है ना तब्दील कर लेना होता है। एंड आपकी मर्ज़ी है या तो एग योग उसमें डालें या नहीं डालें। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, फ्लैटन आउट करूँगा। एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं खुशका जो है, दिस इज़ कॉर्नफ्लावर नॉट मैदा। ठीक है जी, ये आपने हमेशा जहन में रखना है। अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं फ्लैटन आउट कर दूंगा एंड देयर यू गो। इस तरीके से बिल्कुल ज़्यादा पतला भी ना हो एंड मेक श्योर करें कि इसकी अच्छी खासी जो विड्थ है ना वो हो। ठीक है जी, ये आपने कर लेना है। साथ ही में कटर्स आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, कोई भी आप इजीली ले सकते हैं। एंड ये इसमें इस तरीके से आप देयर यू गो। थोड़ा सा कटर को कॉर्नफ्लावर में डिप करें, डस्ट ऑफ करें एंड लाइक दिस, शेप भी अच्छा आ जाएगा एंड ईज़िली आप बिस्किट भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी विड्थ अच्छी खासी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई सोडा या बेकिंग पाउडर तो ऐड नहीं किया। कभी बिस्किट्स में ना करें, वो फूलना शुरू हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो ब्लंडर हो जाता है। कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है तो वो ऐसा जो है ना फेल ही जाती है हमेशा। देखो कितना अच्छा शेप आ गया ये। इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने ये जो बिस्किट्स हैं इसको लाइन अप कर देना है
एंड आजकल इतने सारे सिरप्स आए हुए हैं। अब सिंपल ये है, या तो आप जैम जैसे आपका बन जाएगा तो जैम ऐड कर दें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कॉफ़ी सिरप है, कॉफ़ी को अगर इफ़ यू हैव द इंस्टेंट वन, इंस्टेंट कॉफ़ी लें, उसको ग्लेज़ के साथ मिक्स करें। ग्लेज़ मतलब चीनी के साथ, पाउडर शुगर के साथ मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली उसको आपने मिक्स करके रख देना है, बड़ा अच्छा सा ग्लेज़ बन जाएगा। नहीं तो इफ़ यू डोंट हैव दैट, सिंपली जो आजकल सिरप्स मार्केट में मिलते हैं, सिंपली आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। देखिए को बड़े बेहतरीन से आप देख सकते हैं बिस्किट्स, नहीं तो सिंपली आप ये भी रख सकते हैं, थोड़ी सी चीनी ऊपर रख दें इसके, छिड़क के फिर इसको बेक कर दें, दैट्स इट। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट ऑल ऑफ दिस रिमेनिंग डो, क्योंकि ये हमेशा ज़ाया जाता है। हम बोलते हैं इसको बाद में कुछ कर लेंगे, फिर वो जो है ना फ्रीज़र में जैसे ही जाता है तो काम ही नहीं आता वो। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि घर में व्हेनेवर यू गाइस आर मेकिंग बिस्किट्स क्या परेशानी आती है एंड क्या क्या रेसिपी, कितने ब्लंडर्स आपके हुए हैं। इस तरीके से आपने ये कर लेना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, विद योर फिंगर टिप इसको मिडल में हल्का सा प्रेस डाउन कर देना, इस तरीके से, लाइक दिस, ताकि जो भी आप ऊपर बेक होने के बाद चीज़ ऐड करेंगे वो इसके अंदर बीच में आ जाए, नहीं तो वो स्टे नहीं करेगी। लाइक दिस, देयर यू गो। आई थिंक दिस इज परफेक्ट नाउ। अब इसको डाल देंगे ओवन के अंदर। मिडिल रैक पे मैं इसको रख रहा हूँ। There you go। अब आपने क्या करना है, लिड नहीं खोलना, क्योंकि हमारी ये गलती होती है, बाबा लिड खोलते रहते हैं और फिर सारा का सारा जितना भी हमारे पास जो एयर है जो इनकॉर्पोरेट हुई हुई सब की सब निकल जाती है। आ जाते हैं हमारा यहाँ पर जो डो है, मैंने कहा एक स्टेशन मैंने रेडी किया हुआ है, तो सिंपली इसी के ऊपर हम सारी चीज़ें देखें, बड़ा बेहतरीन सा जो डो यहाँ पर हुआ हुआ है। अब इसको भी मैं रोल आउट करके प्रॉपर, कोई नहीं इशू कि कॉर्नफ्लावर सिंपली लगा दें और बड़ा बेहतरीन सा जो है ना आपका ये, इसको हम फ्लैटन आउट कर लेंगे। एंड साथ ही में जो ड्रेजिंग मेथड है मैंने आपको बताया किस तरीके से होगा। यहाँ पर मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर के अंदर सारी सीजनिंग्स मैंने ऐड की हुई हैं, वही जो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। चिली फ्लेक्स सिंपली ऐड नहीं किए हैं, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करना है, मैदा है एंड साथ में आपका पपरिका। अब आपने एक एक करके यहाँ पर जो चिकन के पीसेस हैं ये इसके अंदर डालें, थोड़ा सा डस्ट करें इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपने करने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूंगा, फिर ठंडा पानी लेके आपने प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1, वही मेथड है जो इसको क्रिस्पी बनाएगा। ये आजकल मेथड इतना चल गया है, हर किसी को पता चल गया है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बस, उसके बाद से सबको आइडिया है कि किस तरीके से जो है ना ये क्रिस्पी चिकन बनता है। वरना पहले तो आई रिमेंबर हम लोग कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करते थे, चिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं सब ने। ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने इसको डस्ट करना है। देखिए बड़ा आसान है ये, या बना के सिंपली रख भी सकते हैं, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा दें। एंड मैंने यहाँ पर थाई पीसेस यूज़ किए हैं, यू कैन यूज़ ब्रेस्ट फिलेस इज़ वेल, या बीफ हो गया तो बीफ भी आप सिंपली इसी तरीके से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो ब्रेड है, जो मेन चीज़ है इसकी, आपने इसको प्रॉपर तरीके से, एंड इसी के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपका क्योंकि ऑब्वियसली सेवरी ब्रेड है तो इस पर अगर ऑरिगनो है थोड़ा सा, या चिली फ्लेक्स हो गए, काली मिर्च हो गई, वो भी आप सिंपली ऐड इन कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके का जो है ना एक समझे लुक बड़ी अच्छी आएगी। मैं काम करूँगा अभी इसको रोल आउट करके इसके ऊपर ऑरिगनो, थोड़ा सा अगर मेरे पास चिली फ्लेक्स है ना तो वो ऊपर डाल देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जितनी भी ब्रेड्स मार्केट में ईजिली मिलती हैं वो लोग यही करते हैं, ठीक है जी। इसको प्रॉपर तरीके से हम जिसको ना फ्लैटन आउट, ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको फ्लैट कर लेना, ताकि ईजिली जो आपके सैंडविचेस हैं ना वो बन सकें।
यूनिवर्सल डो है, इसी से आप बंस बना सकते हैं एंड सिंपली इसको कैलज़ोन में भी यूज़ कर लें। एंड थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च है, बहुत थोड़ी सी, वो इस तरीके से ऊपर लगाएंगे ऑब्वियसली बिकॉज ये सेवरी है, तो सेवरी पे आप एलोपिनोज डालते हैं एंड देयर सो मेनी थिंग्स। जिस तरीके से आपका फकाशिया ब्रेड बनती है। एंड थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जाएगा, लाइक दिस, ताकि थोड़ा सा एक फ्लेवर जो है ना वो इजीली आ सके। साथ में जो बिस्किट्स हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। बड़ी इजी रेसिपी आज की। एंड साथ में ये चिकन देख सकते हैं, वापस सिंपली मैंने इसको ड्रेजिंग मेथड से यूज़ करना है। एंड इसको एक काम करते हैं, ऑयल में ऊपर ले आता हूँ एंड 1 बाय 1 करके इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे डीप फ्राई। देयर यू गो। लेट मी शो यू कि एक एक करके यहाँ पर आपने किस तरीके से ड्रेजिंग मेथड करना है। पानी अगर ठंडा हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, कॉल ड्रॉप हो गई है, प्लीज़ वापस कॉल करें। सिंपली आपने डिप करना है एंड इनटू द फ्लावर अगेन। एंड ये बड़ा बेहतरीन सा आपका जो चिकन है ना वो यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपको और मज़ीद कोटिंग चाहिए, ये देख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से और भी आप वापस इसको पानी में डालें, एक्सेस वाटर निकालें प्रॉपर, वापस इनटू द फ्लावर मिक्सचर एंड इसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है ताकि इसका जो रेशा है ना वो प्रॉपर तरीके से निकले। इतनी बार मैंने आपको सिखा दी है रेसिपी कि सिंपली चिकन किस तरीके से आपने बनाना है। एंड ये देखें, इसका जो रेशा है ना बड़ा बेहतरीन निकलता है। ये देखें, देयर यू हैव इट। बस ऑयल हमारा अच्छे तरीके से हो जाए, ये देख सकते हैं रेशा। अब ये फ्राई होगा, इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इसको फ्रीज़ कर दिया तो ये सारा का सारा सॉगी हो जाएगा। ये फ्रेश आपने करना है, चिकन को मैरिनेट कर लें, उसके बाद सिंपली आप इसी तरीके से फ्लावर करें। और ज़रूरी नहीं है इसके सीजनिंग ऐड करें, नॉर्मल जो आपका मैदा होता है उसको भी आप कर सकते हैं। अगर मैदा भी आपका चिल्ड है तो वेल एंड गुड है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप इजीली जो है ना यूज़ कर सकते हैं। वी हैव अ कॉलर मुक़द्दस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। जी फरमाइए। मुझे ना आपसे ना एक रेसिपी के बारे में जानना था। जी पूछें। जलफ्रेजी के बारे में पूछना था। जलफ्रेजी का आपने क्या पूछना था? जलफ्रेजी की रेसिपी। जलफ्रेजी की रेसिपी मैंने वैसे जलफ्रेजी बनाई हुई है। जी वो ना रेसिपी दोबारा बता दें। ठीक है जी, एक काम करेंगे, हम बना लेंगे। ठीक है जी, चलें ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, सेम मेथड से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं ड्रेच कर रहा हूँ। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया है। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना ब्रेड के ऊपर डाल दूँगा, फिर इसको थोड़ी सी देर और रखेंगे, फिर इसको ओवन के अंदर डाल देंगे। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, पाउडर चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1, मैदा 150 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 खाने के चमचे, पानी 2 चाय के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड हो गई हैं। एंड ये देख सकते हैं बिस्किट्स बड़े बेहतरीन से आपके सामने आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, दिस इज़ वन थिंग हम लोग हमेशा कर रहे होते हैं, ओवन के अंदर जो है ना उसको पोक करते हैं बिस्किट्स को। ऑब्वियसली ओवन हॉट है, तो एक जो आपका जो बिस्किट है, कोई भी चीज़ है, वो हमेशा ऑब्वियसली हार्ड नहीं होगी। हार्ड तब होगी, क्रिस्प तब होगी जब उसको एयर इनकॉर्पोरेट होगी। तो आपने क्या करना है, विद वेरी जेंटल हैंड्स, ठीक है, ये आपने इसको यहाँ पर वायर रैक पर रखना है ताकि प्रॉपर तरीके से ये जो है ना ईज़िली खस्ता हो जाए। साथ में हमारा चिकन भी हो गया है।
ये देख सकते हैं बड़ा खस्ते ये आपके जो बिस्किट्स हैं ना बने हैं एंड बहुत जेंटल हैंड से आपने उठाना है। मेक श्योर करें वैसे पहले तो इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें, फिर इसके बाद आप उठाएं। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट, तभी मैं ऐड जल्दी जल्दी बस जो है ना आपके सामने यहाँ पर ऐड इन कर रहा हूँ। ठीक है, चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा एज यू कैन सी गोल्डन एंड क्रिस्पी कलर आ चुका है। एंड बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको निकाल के प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, आपकी कोई भी पिज़्ज़ा सॉस हो गई या सिराचा सॉस हो गई, सिंपली आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर चिकन का प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं मैरिनेशन ड्रेचिंग मेथड मैंने की भी थी। सिंपली मैदा थोड़ा सा और मज़ीद ऐड कर दिया। अच्छा, आ जाते हैं ब्रेड पे। ब्रेड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोज़मेरी और ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, नहीं तो सिंपली आप प्लेन भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी मैंने इसको प्रॉपर बेल के रख दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अवन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर मैंने कम कर लिया था, अब सिंपली इसका टेम्परेचर मैं राइज़ अप कर दूंगा 180 पे। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से पकते रहे। साथ में हमारा जो चिकन है वो भी बड़ा बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। आँच मैंने बिल्कुल कम कर दी थी ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है ना अंदर तक कुक हो जाए। यूजुअली होता है कि हम उसको क्या कर रहे होते हैं, वो जल्दी तेज़ आंच पे करके ना फिर वो बेचारा बाहर से अच्छा क्रंची हो जाता है, लेकिन सच अंदर से क्रंची नहीं होता। ऑलराइट, देयर यू गो, ये देख सकते हैं प्रॉपर क्रंच आ गया। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल मैंने थाई पीसेस यूज़ किए हैं जिससे और मज़ीद जो है ना जूसी एंड विनेगर लेमन जूस को प्रॉपर तरीके से आप जब यूज़ करेंगे, इसको डिप करेंगे चिकन को, तो फिर आप देखना बड़ी दुआएं देंगे। अगेन इसी तरीके से आपने इसको मसलना है चिकन को। कॉलर हैं यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कल मैंने पास्ता बनाया था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना था। क्या बनाया आपने? कल पास्ता बनाया था ना आपने? जी 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 बिल्कुल। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं बनाऊंगी, फिर शाम में चाय से मैंने अपने बेटे को बना के दिया, क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, मुझे भाई देसी खाने बहुत पसंद, लेकिन ये सब शौक से खाते, तो मैं देख कर आप लोगों से ज़्यादातर मसाले चैनल से देख के ही मैं सब बना लेती हूँ। तो कल मैंने उसको बना के बहुत पसंद आया, तो उसने बोला था कि साद भाई का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो मैं उसको थैंक्स कह दूँ कि मेरे बच्चे को बहुत पसंद आया। चलें, थैंक यू सो मच कि आपने आप मुझे- बनाया। आज भी आप सैंडविच बना रहे, बहुत ज़बरदस्त बना रहे, इंशाल्लाह ये भी मैं ट्राई करूँगी। बिल्कुल, ये डिफरेंट है थोड़े से, क्योंकि इसकी ब्रेड भी हम खुद बना रहे हैं, लेकिन आप ब्रेड बाज़ार से यूज़ कर सकते हैं। राय बात हम बाजार से करें, घर पे तो नहीं बना सकते ब्रेड। बस बेस्ट है, आप बनाएं और फिर वापस कॉल करके मुझे बताएं कैसा बना आपका। ठीक अच्छा, है जी। एक मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक फरमाइश है बल्कि, जी। कि आप मुझे नारियल का जो हलवा या लड्डू बनाना सिखाएं, नारियल का, कोकोनट। ठीक है, नारियल के लड्डू, ठीक है, हलवा भी बना देंगे। मुझे बहुत पसंद है और मैं एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझसे सही नहीं बने। तो मैंने कहा चलो सही मैं अपने है। बेटे से एक छोटी सी फरमाइश करके देखती हूँ, शायद वो आंटी की फरमाइश पूरी कर दे। मैं वैसे कर तो दूं फरमाइश पूरी, एंड इंशाल्लाह कोशिश है मेरी, लेकिन आपको पता है ना कि शो फ्यूजन है, तो मेरी कोशिश होती है थोड़ा फ्यूजन बनाऊं। एंड ये सारी जितनी ऑथेंटिक चीज़ें ना, ये हमारी रिदाबाजी हैं, शिरीन आपा है, वो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें। रिक्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले तो जी। आंटी की रिक्वेस्ट पे बना दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड इंशाल्लाह कोशिश ये है कि उसमें भी थोड़ा फ्यूजन करूँ, मैं थोड़ी सी सर्च करूँगा पहले। ठीक है जी, लेकिन ये कि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देसी बन रही होती हैं, तड़का पे रिदाबाजी शीन आपा बना रही होती है। मेरी कोशिश होती है थोड़ा डिफरेंट, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, वरना पे सारी चीज़ें सेम होती रहेंगी। आपको पता है देसी तो हम वैसे ही हमें शौक से, आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इनफैक्ट, ठीक है, हम तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोग और ज़्यादा हैं, जो घर में माएँ बहनें हैं वो कितनी मेहनत से प्रॉपर तरीके से देसी खाना बना रही होती हैं। हमारी नानी दादियाँ सब बनाती रहती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास कॉफ़ी सिरप है, तो सिंपली वो मैं इस पर बीच में ऐड करूँगा इस तरीके से, ठीक है, विदाउट स्पिलिंग आई होप, क्योंकि अच्छा अब ये है कि जो आपका बिस्किट है वो भी गर्म है, ठीक है, तो स्पिलेज का काफ़ी वो होता है कि प्रॉपर तरीके से जब ठंडा हो जाएगा तभी आपने डालना है। एंड ज़्यादा मैं यही आपको बोलूँगा कि पाइपिंग बैग अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, तो उसमें से प्रॉपर तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास जो है ना पाइपिंग बैग होता नहीं है, एंड वो जिस तरीके से मैंने इस पर स्पिल किया वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये
ऑलराइट, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बस मैं इस पे जो है ना एक डॉट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कॉफ़ी सिरप का। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, पाउडर चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1, मैदा 150 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 खाने के चमचे, पानी 2 चाय के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा चिकन बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। एंड आप भी सोचते होंगे बस ब्रेक में झटपट जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं होता। मैं ब्रेक में जो है ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया था एंड थोड़ा शुगर मेला जो है ना हम लगाए रखते हैं। और राइट, यहाँ पर चिकन बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड देख सकते हैं फुल क्रिस्पी मज़ेदार। इसको आप ब्रेड पे लगा लें। एंड यूजुअली आजकल जो है ना कैफ़ेज़ में ये शुरू हो गया हुआ है कि ब्रेड्स जो है ना मेन उसके पैसे हैं। ठीक है, आपको पता है ब्रेड काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एसच तो नहीं होती, लेकिन ये कि उसको टाइम लगता है फर्मेंट होने में और वो सारी चीज़ों में, तो पैसा उसका ले रहे होते हैं। तो इसे यहाँ पर फ्राइज़ आपको पता ऑप्शनल ज़रूरी है। एंड साथ ही में इसको हम हल्की आंच कर देते हैं। एंड साथ में यहाँ पर आपको मैं ब्रेड दिखाता हूँ, बड़ी बेहतरीन सी हो गई भी है। एंड मेन जो है ना पैसे इसी के हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ब्रेड। ठीक है जी, फ्रेश मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आई जस्ट पुट इट ऑन द काउंटर। एंड साथ ही में इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से काटेंगे। काट के सिंपली आपने क्या करना है, बीच में से हाफ़ कर लें या तो डबल पोर्शन बना लें। एंड उसके बाद बड़े बेहतरीन तरीके से फिलिंग करेंगे। फ्राइज़ होंगे साथ में, और सराचा मेयो सॉस मेरे पास थी और पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड करूँगा ब्रेड पे, सैलड लीव्स लगाऊंगा और बड़ा बेहतरीन सा जो सैंडविच है वो रेडी हो जाएगा। है ना आसान, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आज मैंने चीज़ें की हैं। एंड हमारे फ्राइज़ भी यहाँ पर हो चुके हैं। I just don't want to burn these. We have a caller. Fizza from Karachi. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। साद भाई आपसे पूछना था, आपने जो अभी बिस्किट बेक किए, अगर अवन ना अवेलेबल हो तो उसको कैसे बनाया जाए बिस्किट को? आपने केक बनाया कभी चूल्हे पे? नहीं बनाया? अरे मैं आपको एक काम करते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पतीला लें। ठीक है, एंड मैं स्ट्रेनर, आप एक काम करें, टीवी के पास जाए, मैं आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ हमारे जो है ना, मैंने कहा इसको पहले ही निकाल लूँ क्योंकि ये ना हो कि कलर बड़ा ऑफ हो जाए। जो एक्स्ट्रा बिट्स एंड पीसेस हैं। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं कि उनके पास ऑब्वियसली ओवन नहीं होता, एंड सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा पतीला लेना है, बड़ा या नॉर्मल साइज़ का हो। उसके ऊपर जो है ना एक स्ट्रेनर जो होता है, जो आपको माइक्रोवेव के साथ एक मिलता है, छोटा वाला जो होता है, वो आप ऊपर रख दें। उसको हीट अप करें थोड़ा सा, एंड जो आपकी जो एक जाली होती है, ठीक है, सिंपली वो आपने रखना जो थोड़ी सी ऊपर हो। उसको चूल्हा बिल्कुल आपने समझे कि लो पे रखना है। थोड़ा सा हीट जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। आपने यही सिंपल जो आपका जो कच्चा जो आपका डो है, जो आपने बिस्किट्स रखे हैं, वो ऊपर रख दें एंड बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं उसको। और समझे कि उसको टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा लगेगी, आधा घंटे से 1 घंटा भी लग सकता है। बिल्कुल हल्की आंच पे उसको आप निकालें, फिर आपको खुद नज़र आएगा। लेकिन कलर एज सच जो है ना उस पर बिल्कुल वाइट ही रहेंगे बिस्किट आपके। कलर इफ़ यू वांट तो आप थोड़ा सा एग वॉश ऊपर लगा लें या मिल्क वॉश लगा लें, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा। तब भी समझे कि लाइक आफ्टर 45 मिनट्स उसमें टाइम लगता है। एंड फ़र्क यही होता है कि चूल्हे पे जो है ना एज सच कलर नहीं आता। अगर आप चीज़ भी कुछ मेल्ट करेंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे, तो कलर एज सच नहीं आएगा। सिंपली जो है ना आपका वो चीज़ बेक हो जाएगी। जो आपका जो क्रिस्प कलर होता है वो या तो सैलमेंडर से आता है या तो ओवन के साथ आता है। ठीक है जी, ईज़िली बिस्किट्स बन जाते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो ब्रेड है इसको भी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ले आता हूँ। बड़ी बेहतरीन सी ब्रेड बन गई भी है। ठीक है जी, ये देखें, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एंड ऑरिगनो हो गया या कोई भी मिक्स हर्ब्स होते हैं उसको यूज़ किया करें। ज़रूरी नहीं है पास्तास के अंदर यूज़ करें। चीज़ों को मिक्स मैच करके जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, ये इसके साइज़ में काट देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ताकि ये प्रॉपर तरीके से इवन हो जाए। ये देखें, आपको दिखाते हैं, इतनी सॉफ्ट ब्रेड है ये देख सकते हैं।
इतनी सॉफ्ट है और इतने मज़ेदार है। एंड साथ ही में I'm just gonna cut the edges ताकि प्रॉपर तरीके से इवन हो जाए। वैसे इसके लिए serrated नाइफ होती है, ये चलें। बड़े बेहतरीन से जो सैंडविचेस है ना, और एक सैंडविच आपको जो है ये मिलता है समझें कि 1500 to 1800 का, इतना महंगा सैंडविच। एंड वो भी आपको जो है ना, आप अगर हम लोकल कुछ खाएं जाकर तो वो भी अच्छे सैंडविचेस देते हैं। एंड कैफ़ेज़ वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन होता है कि वो आपको एक पोर्शन वाइज जो है ना बड़ा कम देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने ये करना है। ये देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट ब्रेड है ये। या तो इसको बिल्कुल बीच में से हाफ़ कर ले जो बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, या तो इसके अंदर आप फिल भी कर सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, सिंपल इस तरीके से इसको डबल करके रख देता हूँ। सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास सराचा सॉस है वो लगाएंगे एंड बस असेंबल करना है, दैट्स इट, वेरी ईजी। एंड सारी चीज़ें जो है ना आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको रखें, सराचा मेयो लगाएं लाइक दिस, या चीज़ सॉस हो गई, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल है लाइक दिस। साथ में मेरे पास सैलड लीफ, इस तरीके से आपने ये रखना है। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, द चिकन, द क्रिस्पी चिकन, देयर यू गो। ठीक है जी। एंड ये काम करेंगे, इसको हम डबल कर लेते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। सराचा मेयो ऑन टॉप लाइक दिस, एंड देयर यू गो। ये आपका सैंडविच रेडी। इसको बीच में से हाफ कर लें या सिंपली इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं विद फ्राइज। रिकैप का टाइम हो गया है, जब तक मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर अप कर लूँ ताकि आप जाएं सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। चिकन फ़लस्तीना सैंडविच। अज्जा ब्रेड के लिए डो, आटा 2.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए चिकन फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, आटा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के लिए। तरकीब: डो तैयार करके फूलने के लिए रख दें। अब इसे बेलकर सैंडविच की तरह 4 स्क्वायर्स में काट लें, फिर अच्छी तरह से तैयार होने तक बेक करें। चिकन तैयार करने के लिए ब्रिजिंग के तरीके से पकाएं, गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। रोटी, पिज़्ज़ा सॉस और चिकन के साथ असम्बल करें। अपनी पसंद की साइड लाइन के साथ गर्म गर्म सर्व कर लें। कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स। अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, पाउडर चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1, मैदा 150 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 खाने के चमचे, पानी 2 चाय के चमचे। तरकीब: चीनी और मक्खन को एक साथ बीट करें जब तक कि डो बन जाए। अब बाकी अज्जा शामिल करके कुकीज़ की शक्ल दें, फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। ठंडा होने के बाद कॉफ़ी और चीनी का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉस्टिंग बनाएं। गाढ़ा होने के बाद हर कुकी पर 1 कतरा डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड देयर यू हैव इट, द कॉफ़ी ग्लेज बिस्किट्स। एंड साथ ही में ये हमारे बेहतरीन से फ़लस्तीना सैंडविचेस। एंड ये इसी तरीके से कैफ़ेज़ में जो है ना आपको मिलते हैं। एंड एज यू कैन सी द चिकन एंड थोड़ी सी सराचा सॉस मैंने ऐड कर ली थी। एंड बड़े बेहतरीन तरीके से बस इसी तरीके से सर्व होता है। वैसे तो 2 पीसेस देते हैं एंड 2 से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ब्रेड भी हमने प्रॉपर तरीके से बनाई हुई है। एंड ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्पिल हो गया था, मैं सोचा इस बिस्किट को मैं ट्राई कर लेता हूँ। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखें एंड दुआ में याद रखें।